हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। DT+B और चंडीगढ़ की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, मात्रा। मात्रा स्वरों के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली मात्रा होती है। स्वरों के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली मात्रा होती है। व्यंजन स्वरों पर आश्रित ध्वनियाँ होती हैं। स्वरों पर आश्रित ध्वनियाँ। स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है। और अक्षर एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 2, 4, 3, 5। पक्षी का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प, अ, क प्लस श प्लस ई। इसमें 5 वर्ण ध्वनियाँ हैं और व्यंजन ध्वनियाँ 3 हैं। एक प और दूसरी क और तीसरी श। तो क्वेश्चन में पूछा है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3। पक्षी शब्द में 3 व्यंजन वर्ण हैं, प, क और श। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। च, छ, ज, झ ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत्य ध्वनियाँ हैं। ट, ठ, ड, ढ ये हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। तो एक क्रम आएगा आ, अ, ई और फिर छोटी ई। तो ये किस क्रम में है? तो ये ऑप्शन ए में है, आ, अ, ई और फिर अंत में छोटी ई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ व्यंजन या फिर अकारांत। अनुस्वार ये होता है, से अनुस्वार कहते हैं। और अयोगवाह में ये, और इन अनुस्वार और इस विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और अकारांत जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आती है उन्हें इकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है उन्हें इकारांत कहते हैं। जैसे अकारांत का उदाहरण देखिए, जैसे बालक अगर शब्द लिखते हैं तो क में ही अ ध्वनि है। और अकारांत में अगर बालिका लिखते हैं, बालिका शब्द, तो क में आ की ध्वनि है। इसी प्रकार इकारांत जो के शब्द जो इकारांत में शब्द के अंत में जो छोटी की मात्रा होती है और इकारांत बड़ी की मात्रा शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा होती है उसे इकारांत कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचानन शब्द के अनुसार किस ध्वनि के साथ पर प्रयुक्त किया गया है? ढ, ण, न, ण। अनुस्वार का कोई भी स्वतंत्र रूप नहीं होता। यह जिस भी ध्वनि के पूर्व आता है उसी ध्वनि के वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे उसी ध्वनि के वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण ड होता है, उसी प्रकार च वर्ग का अंतिम वर्ण यह होता है, ट वर्ग का अंतिम वर्ण ण होता है, त वर्ग का अंतिम वर्ण न होता है, प वर्ग का अंतिम वर्ण म में बदल जाता है। पंचानन जो शब्द है इसमें जो च वर्ण है, च वर्ग का पंचम अक्षर ये होता है इ, तो ये इसमें बदल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक और शब्द देख लेते हैं, जैसे अंबर शब्द लिखते हैं। अंबर शब्द में सबसे पहले हम बिंदी को चेक करते हैं कि बिंदी किस वर्ण के पहले आ रही है। तो ये ब वर्ण के पहले आ रही है, तो ब वर्ण प वर्ग में आता है और प वर्ग का अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, तो ये अंबर बन जाएगा ऐसे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। पंचानन शब्द के अनुसार किस ध्वनि के साथ पर प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पंचानन ण ध्वनि के साथ प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सत्य है? ड और ढ ताड़न जात द्विपृष्ठ उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन है। ये सही है। जैसे कि मैंने पिछले मॉक टेस्टों में बताया था कि वर्ण पर बिंदी हम 4 प्रकार से लगाते हैं, एक ऊपर, एक इस प्रकार, 4 प्रकार से लेते हैं। इसको कहते हैं अनुस्वार, जो ऊपर लगती है बिंदी, इसे अनुस्वार कहते हैं। यह तत्सम शब्दों में प्रयोग की जाती है और हिंदी में अ के ऊपर बिंदी ये अनुस्वार है। और दूसरी ये बिंदी, इसे नासिक्य या पंचमाक्षर कहते हैं। नासिक्य या पंचमाक्षर, ये सिर्फ एक ही वर्ण के पीछे लगती है और वो है ड। यहाँ पे ड के पीछे लगती है। और ये बिंदी जो नीचे लगी होती है, ये इसे द्विपृष्ठ उत्क्षिप्त द्विगुण ताड़नजात व्यंजन कहते हैं इन्हें। और जो ये साइड में लगती है इसे नुक्ता कहते हैं। ये अरबी फारसी के वर्णों में लगती है और क, ख, ग, ज, फ, ये 5 वर्णों में लगते हैं। ये नुक्ता वर्ण है, इन्हें नुक्ता वर्ण कहते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन है।
तो ये सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन होता है। घोष व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष व्यंजन होता है। घोष को ही सघोष भी कहते हैं। इस ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें से सभी। तो ये तीनों ही सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसमें से सभी। ये तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं कि ड और ढ ताड़नजात, द्विपृष्ठ, उत्क्षिप्त, द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है, ये सही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन होता है, ये भी सही है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहे जाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि, व्यंजन। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, सही है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, सही है। हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। और 4 संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर होते हैं। और 35 व्यंजन नहीं होते, 33 व्यंजन होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन नहीं होते, 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, र प्लस म का रूप है? इनमें से बताना है र और जो म का रूप है वो। र और म में र आधा है और तो यह म के ऊपर आएगा। म के ऊपर इसे रेफ वाला र कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण होता है प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण। अल्पप्राण में अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। संघर्षी व्यंजन ये आते हैं महाप्राण। समस्त स्वर ध्वनियाँ होती हैं, जो सारी स्वर ध्वनियाँ वो अल्पप्राण होती हैं। कई बार एग्जाम में अल्पप्राण और महाप्राण की संख्या पूछ ली जाती है कि अल्पप्राण जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है और महाप्राण वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अल्पप्राण की संख्या होती है 30 और महाप्राण वर्णों की संख्या होती है 14। क, ख तो ये महाप्राण है।
क और ग ये अल्प प्राण है, क्योंकि ये पहला है और ये तीसरा वर्ण है। पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये ख दूसरा है और घ चौथा है। थ दूसरा है, ध चौथा है, तो ये महाप्राण है। प पहला है ना, सॉरी दूसरा है और ये चौथा है, तो ये महाप्राण है। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो अल्प प्राण है क और ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क ग ये अल्प प्राण है। बाकी ये ख ग महाप्राण है, थ और ध भी महाप्राण है, फ भ महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सत्य नहीं है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन में थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है वो होती है, बाकी सारे सेम होते हैं। सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग अघोष और अल्पप्राण होता है। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, और सघोष होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये सघोष होता है। अच्छा, अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अघोष एवं अल्पप्राण होता है, ये सही है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण एवं उष्म के श स अघोष एवं महाप्राण होते हैं, ये सही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और समस्त स्वर ध्वनियां घोष एवं अल्पप्राण होती हैं, ये सही है। ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण एवं उष्म का ह वर्ण घोष और अल्पप्राण ध्वनियां होती हैं। अल्पप्राण नहीं होती, ये गलत है। अल्पप्राण नहीं, महाप्राण ध्वनियां होती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इनमें से पूछा है सत्य कथन नहीं है, मतलब जो गलत है इसमें ये गलत है कि ये अल्पप्राण ध्वनियां लिखी हैं। यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और उष्म का ह वर्ण घोष और महाप्राण ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, और सघोष इसे ही सघोष वर्ण कहते हैं, घोष को ही सघोष कहते हैं। घोष और सघोष एक ही है, और इसमें उष्म व्यंजन है ह, और अंतस्थ व्यंजन चारों य, र, ल, व, और समस्त स्वर ध्वनियां ये होती हैं। ऑप्शन देखते हैं, ख ये दूसरी ध्वनि है, तो ये नहीं है, घोष वर्ण नहीं है ये। च पहली ध्वनि है, ये भी नहीं है। म पांचवी ध्वनि है, तो म घोष वर्ण है। छ दूसरी ध्वनि है, तो ये भी नहीं है। तो तीसरी, चौथी, पांचवी ये घोष होती है, और जो अघोष होती है वो पहली और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये सघोष होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण म है,
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी म। ये 5वां वर्ण है और 5वां वर्ण सघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम, कंगन, कंटीली, कंठाग्र। जब किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा होता है तो उसे अनुनासिकता कहते हैं। इसमें चंद्र बिंदु क के ऊपर लगा है तो ये अनुनासिकता जो शब्द है वो कंटीली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंटीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 43, 56, 52 या 44? कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 43 मानी है और मानक या मानकीकृत वर्णों की संख्या 56 है। 52 जो मूलतः या कुल वर्णों की संख्या ये 52 है। 44 स्वर और व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 44 होती है। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 52। इसमें मूलतः वर्णों की संख्या पूछी है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः या कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए क, च, ट, त, प ये नहीं है नासिक्य व्यंजन। ड, ढ, न, न, म ये नासिक्य व्यंजन है। ख, छ, ठ, थ, फ ये नासिक्य व्यंजन नहीं है। ग, ज, ड, द, ब ये भी नासिक्य व्यंजन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नासिक्य व्यंजन प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि 5वां वर्ण नासिक्य वर्ण होता है, इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।